इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध क्यों होता रहा है, गाजा पट्टी व हमास क्या है। विश्व के नक्शे में 1948 के पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। कैसे हुआ इजराइल का जन्म, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस युद्ध को समझने के लिए हमें पैलेस्टाइन और इजराइल के इतिहास को समझना होगा। सबसे पहले बात करें इजराइल देश की, तो यहाँ के लोग यहूदी धर्म को मानते हैं और पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने सबसे ज्यादा यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार किए हैं, जिसमें हिटलर द्वारा 60 लाख यहूदियों की हत्या सबसे प्रसिद्ध घटना है। इसी प्रकार दुनिया भर में यहूदियों के साथ हुए अत्याचार के अनेकों उदाहरण हैं। यहूदियों पर हुए अत्याचार के कारण सन 1870 में कई ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जो अपने आप को लवर्स ऑफ जायन कह रहे थे। सन 1881 में बहुत बड़ी संख्या में यहूदी पैलेस्टीन में शरण लेने गए और वहां उनको अस्थायी रूप से रहने का अधिकार मिल गया। तथा इसी प्रकार हंगरी देश का निवासी थियोडोर ने नए राष्ट्र बनाने के लिए सन 1896 में यहूदियों को पैलेस्टाइन आमंत्रित करता है। पैलेस्टाइन ही क्यों? क्योंकि पैलेस्टाइन में एक शहर जेरूसलम है और जेरूसलम शहर 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। पहला यहूदी, दूसरा ईसाई और तीसरा इस्लाम धर्म। तथा इस समय यह तीनों धर्म के लोग शांति पूर्वक रहते थे तथा पूरे पैलेस्टाइन पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। अब पूरे इलाके पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया। सन 1947 में अरब व यहूदियों के बीच चल रहे तनाव के कारण ब्रिटिश ने पैलेस्टीन को 2 भागों में बांटने की बात की, पहला इजराइल, दूसरा पैलेस्टीन। युद्ध का प्रारंभ यहूदी पैलेस्टीन को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं, जिससे पैलेस्टीन में बसे यहूदी एक अलग राष्ट्र की बात करने लगे तथा अरब के मुस्लिम इसका विरोध करने लगे और यहाँ से प्रारंभ होता है इजराइल पैलेस्टीन संघर्ष। 1947 में पैलेस्टीन कुछ इस प्रकार दिख रहा था जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं और सन 1947 के ब्रिटिश बंटवारे की नीति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1948 को पैलेस्टीन को 2 भागों में बांट दिया गया, पहला पैलेस्टीन और दूसरा इजराइल। लेकिन यह बंटवारा अरबों को पसंद नहीं आया। उसी समय 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के गठन का ऐलान कर दिया तथा सन 1948 में एक नए राष्ट्र इजराइल का उदय हुआ और यह सब देखते हुए 4 अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अरबों को पूरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान अत्यधिक हिंसा हुई तथा 7.5 लाख पैलेस्टीन घर से बेघर हो गए। युद्ध के बाद पैलेस्टीन 3 भागों में बट गया, पहला इजराइल, दूसरा वेस्ट बैंक और तीसरा गाजा पट्टी। हम आपको बता दें कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में पैलेस्टीन मुस्लिम के लोग रहते हैं। युद्ध के बाद पैलेस्टीन का मैप कुछ इस प्रकार दिखने लगा क्योंकि पैलेस्टीन के कुछ भागों पर इजराइल ने अधिकार कर लिया। इसी प्रकार 1967 और 2005 के युद्ध होने के बाद पैलेस्टीन का मैप पूरी तरह से बदल गया। अब पैलेस्टीन कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। 1967 में हुए युद्ध में इजराइल पूर्वी जेरूसलम तथा वेस्ट बैंक पर अपना अधिकार कर लिया था तथा सन 1980 में इजराइल संसद में एक कानून पास किया जिसके तहत संपूर्ण जेरूसलम पर इजराइल का अधिकार हो गया। ये वही जेरूसलम है जो 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। इसी दौरान सन 1987 में गाजा पट्टी में कुछ पैलेस्टीन समूह ने मिलकर हमास नामक संगठन बनाया। हमास नामक इसी संगठन ने 7 अक्टूबर को 5000 मिसाइलों द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें 700 लोगों की मौत हुई तथा 2100 लोग घायल हो गए। हमास के इस हमले ने इंसानियत का गला घोट दिया, तो वहीं इजराइल द्वारा वार की घोषणा करते हुए हमास पर हमला कर दिया, जिससे गाजा पट्टी में 700 आम नागरिकों की मौत हो गई तथा 1000 के करीब लोग घायल हैं। अमेरिका, यूके और इजराइल जैसे कुछ देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन कहते हैं, तो वहीं ईरान, लेबनान, जॉर्डन जैसे कुछ देश इन्हें फ्रीडम फाइटर मानते हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीन का समर्थन करती हैं लेकिन हमास का समर्थन नहीं करती क्योंकि वे इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। आज की स्थिति की बात करें तो हमास व इजराइल एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। अब इससे आम परिवार की जिंदगी असुरक्षित हो गई है। इन दोनों देशों में कौन सही है और कौन गलत है, इसके लिए दोनों देशों के पास अपना अपना तर्क है। पैलेस्टीन कहता है कि इजराइल वेस्ट बैंक में लगातार अपनी अस्थायी बस्ती बना रहा है तथा इजराइल पैलेस्टीन पर इलीगल कब्जा करके मुसलमानों पर सितम ढा रहा है।
जबकि इजराइल का कहना है कि यह हमारे पूर्वजों की जमीन है तथा हमास इसे छोड़ने पर मजबूर करना चाहता है। इसी प्रकार हमास वर्सेस इजराइल के युद्ध ने इंसानियत को मुश्किल में डाल दिया। विश्व के सभी देश अपने अपने धर्म व राजनीति के हिसाब से अलग अलग लाइन पकड़ लिए हैं। मुस्लिम कंट्रीज का कहना है कि इजराइल पैलेस्टीन पर अधिकार करके आम नागरिकों का शोषण कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल रिलेशन पर बात करने वाले कुछ व्यक्तियों का मानना है कि कोई भी देश इन देशों का समर्थन कर रहा है तो उनका भी अपना कोई हित इसमें छुपा है। जैसे मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टीन का समर्थन अपने जनता को खुश करने के लिए भी कर रही है, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो जाए। जबकि अमेरिका का इजराइल समर्थन का कारण यह है कि अमेरिका में मुसलमानों की जनसंख्या से दुगनी यहूदियों की जनसंख्या रहती है और यहूदी बड़े कंपनी के मालिक व बिजनेसमैन हैं जो वोट बैंक में मदद करते हैं। वहीं कुछ बड़े हथियार बनाने वाले देशों का मानना है कि विश्व में यदि युद्ध नहीं होगा तो उनका हथियार कौन खरीदेगा। भारत की बात करें तो हमारा देश आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर न्यूट्रल रहता है या इजराइल के पैलेस्टीन कब्जे का विरोध करता है, लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल पर हुए हमले पर अपनी संवेदना देते हुए इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल और पैलेस्टीन के विषय में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।